12 से 2 देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है और सबसे ज्यादा सियासी तौर पर हलचल इस वक्त अगर कहीं नजर आ रही है तो वो हिमाचल प्रदेश है। इस वक्त बड़ी खबर बीजेपी के खेमे से आ रही है। बीजेपी ने विधायक दल की अहम बैठक बुलाई है। अभी की बड़ी खबर यह कि विधायक दल की बैठक बुलाई गई है बीजेपी की तरफ से। आज ही कांग्रेस के 6 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने का फैसला स्पीकर ने सुनाया है। पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी के नेता जयराम ठाकुर इस मामले को लेकर कानूनी सलाह भी ले रहे हैं। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रोहित सिंह सावल इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं रोहित से, ये विधायक दल की जो बैठक बुलाई गई है बीजेपी की तरफ से, इसको लेकर क्या खबर है, इसके पीछे का एजेंडा क्या है? रोहित। देखिए रोमाना, मैं आपको बताऊं कि जो बीजेपी विधायक दल की बैठक थी, ऐसा नहीं था कि पहले से बैठक। देखिए आप पूरे घटना के गौर से देखें तो पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर शिमला होटल में तमाम कानून के बड़े जानकार हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे थे कि अगला कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। हम इस पिटीशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, क्या करेंगे। लेकिन उसी बैठक के बीच अचानक से विधायक दल की बैठक को बुलाते हैं और वो खुद इस वक्त विधायक दल की बैठक में पहुंचे हैं। बैठक अभी चंद मिनटों में शुरू भी होने वाली है। इस बैठक में देखिए दो तरह से इस बैठक को देखने की जरूरत है। एक तो ये जो ताजा सियासी घटनाक्रम है। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कह रहे हैं बीजेपी के तमाम नेता कि ये सरकार अल्पमत में है, ये सरकार अल्पमत में है, और दूसरी तरफ प्रतिभा सिंह अपनी नाराजगी जाहिर कर रही है कि पर्यवेक्षकों को तय करना है। तो बीजेपी को अपने विधायकों को भी कॉन्फिडेंस में लेना होगा, क्योंकि अब देखिए अगर और विधायक भारतीय जनता पार्टी तोड़ती है तो कहीं ना कहीं उससे अपने विधायक है उनको भी डर सताएगा, या तो बाकी संगठन के लोग हैं उनको अपने राजनीतिक भविष्य पर भी संकट उठेगा। तो इन तमाम जो सवाल है ये इन सवालों की जिज्ञासा खत्म हो, इसलिए ये बैठक बड़ी महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता दूं रोमाना, एक बैठक यहाँ हो रही है और दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मंथन कर रहा है हिमाचल की ताजा स्थिति को। ये भी ठीक है, आप नजर बनाकर रखिए, जैसे ही कोई और अपडेट होगा मैं दोबारा आपका रुख करूंगी। फिलहाल शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और इस बीच हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, उनके तेवर लगातार गर्म बने हुए हैं। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में वो ये दावा कर रही हैं विधायकों की नाराजगी है अभी भी, और ये जानकारी सोनिया गांधी, राहुल गांधी तक पहुंचा दी गई है। यही नहीं, प्रतिभा सिंह दावा कर रही हैं केसी वेणुगोपाल को भी इस बारे में बताया गया, लेकिन आलाकमान संज्ञान नहीं ले रहा। किसी ने संज्ञान नहीं लिया। विधायकों की नाराजगी अभी भी बनी हुई है, यह दावा प्रतिभा सिंह की तरफ से किया गया है। तो राजा वीरभद्र सिंह जी की जो विरासत की बात, उनकी प्रथम बात है, इसका संज्ञान लेना पड़ेगा आपने का, और ये भावना यहाँ काफी लोग कह रहे हैं। मुझे एक बात समझना चाहता हूँ कि ये अभी तक नहीं लिया गया, ये बड़ी हैरानी होती है। ये क्यों, आपको लगता है ऐसा क्यों हुआ है? इसी बात का हमको दुख है, इसी बात का हमको दुख है। ये केवल हमारी भावना नहीं, ये पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता जो उनके साथ जुड़ी है, जिनका एक भावनात्मक रिश्ता उनके साथ रहा है, वो भी चाहते हैं। उन्होंने भी बार बार आग्रह किया है, सरकार के समक्ष ये बात रखी है। हमारे कॉरपोरेशन ने, ये जितने भी काउंसलर्स हैं, उन्होंने ये बात सरकार के समक्ष रखी है। इस पर क्यों निर्णय नहीं किया गया, क्यों फैसला नहीं किया गया? पिछली बार जब हमारी राहुल गांधी जी से बात हुई थी, उनके समक्ष भी ये बात कही गई और तब भी उन्होंने इस बात का संज्ञान नहीं लिया। कर भी हमने ये बात कही है। तो ये मैटर्स जो हमने उनके सामने रखे, दे हैव टू डिसाइड कि क्या करना है और क्या हम चाहते हैं, उसके ऊपर संज्ञान ले। वी आर वेटिंग कि उनकी क्या कॉल है और वो क्या उस पर। यही बात है प्रतिभा जी, जो 6 विधायक जो नाराज हुए, इनका भी कहना था कि बहुत दिन से अपनी बात कह रहे, सुधीर शर्मा अपनी बात कह रहे थे, राजेंद्र राणा अपनी बात कह रहे थे, पर संज्ञान नहीं लिया गया और आज डिस्क्वालीफाई भी कर दिया गया उनको। देखियो, 1 साल हो गया हमारी सरकार को बने हुए। ये सभी जानते थे कि हमारे कुछ विधायक जो नाराज बैठे हैं, ये सरकार का कर्तव्य बनता था कि उनसे एक वार्तालाप खोलते, उनसे बात करते, उनकी नाराजगी का कारण जानने का प्रयास करते और कैसे उस मैटर को सॉल्व करना है, वो मुख्यमंत्री को उस पर संज्ञान लेना चाहिए था। उन्होंने बहुत इंतज़ार किया कि शायद हमारे को सरकार बुलाएगी, हमारी बात सुनेगी। जब नहीं उन्होंने कोई बात सी, नहीं उनकी बात को सीरियसली लिया गया, तब उन्होंने ये कदम उठाया। आहत हैं इस बात से जो उनको डिस्क्वालीफाई किया गया? आपके मुताबिक जेन्युइन बात अपनी उठा रहे थे, फिर भी डिस्क्वालीफाई किया गया, इससे आप दुखी हैं, आहत हैं? मैंने बार बार ये हाई कमांड से भी बात की है, जितने भी कंसर्न पीपल थे। मैं तो बल्कि सोनिया गांधी जी से भी मिली, हमारे वेणुगोपाल से मिली, सभी से मैंने ये बात की है कि हमारे कुछ लोग नाराज़ चल रहे हैं, आप उनसे चर्चा करें, उनकी बात सुनें, उनको कैसा सरकार में आप क्या स्थान दे सकते हैं, उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। पर मुझे अफसोस है कि इस बात का बिल्कुल भी संज्ञान नहीं लिया गया और आखिरकार उन्होंने दुखी मन से ये कदम उठाया।
एक बात मुझे और आप ये बता दें कि आपको क्या लगता है अभी की स्थिति क्या है? ये सीएम सुक्खू के रहते हुए मामला सुलझेगा या सीएम चेंज करना वक्त की ज़रूरत है? वो देखिए, हमने बात की है, हाईकमांड से बात की है, वो लोग भी यहाँ पर आए हैं, इन्हीं बातों पर चर्चा हो रही है। अब क्या वो संज्ञान लेते हैं, वी आर वेटिंग फॉर दैट, क्या इसका आउटकम। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो प्रतिभा जी हैं अपनी बात कहते हुए, और सबसे अहम बात ये कह रही हैं कि बात नहीं सुनी गई, जबकि इन्होंने खुलकर के आला कमान को बताया, फिर भी किसी ने सुना नहीं। कैमरामैन सुनील पांडे के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, शिमला। ठीक है, इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है विक्रमादित्य सिंह को लेकर कि डिप्टी सीएम बनने के लिए जोर लगाया जा रहा है उनकी तरफ से, लेकिन डिप्टी सीएम पद उन्हें मिल जाएगा इसकी उम्मीद कम ही है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, आशीष कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और जरा जानते हैं आशीष कुमार सिंह से कि ये जितनी नाराजगी, जितनी शिकायतें सुक्खू सरकार से कल से दिखाने का सिलसिला जारी हुआ है विक्रमादित्य सिंह, प्रतिभा सिंह की तरफ से, सारी कोशिश डिप्टी सीएम पद हासिल करने की। आशीष जी हाँ, बिल्कुल। फिलहाल हमें सोर्सेज इंडिकेट कर रहे हैं कि बार्गेन करने की कोशिश है, प्रेशराइज, एक तरह से प्रेशर टैक्टिक्स आप इसको कहें, क्योंकि विक्रमादित्य सिंह चाहते हैं कि इसी मौके का फ़ायदा उठा करके उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए। कुछ सोर्सेज ऐसा भी इंडिकेट कर रहे हैं कि सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, संभव है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी उन्होंने संपर्क साध रखा हो। सब्जेक्ट टू चेक है ये बात, लेकिन ये बात सही है कि वो दबाव बना रहे हैं कि उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। जैसा कि मुझे सोर्सेज इंडिकेट करते हैं, इसकी गुंजाइश फिलहाल रोमाना नहीं है। हालांकि प्रतिभा सिंह और उनके परिवार की तरफ से जब सरकार बन रही थी तब भी इस तरह का दबाव डाला गया था कि वीरभद्र सिंह की जो रियासत थी, उनका जो फेम था, उसको ऑनर किया जाना चाहिए। लेकिन तब भी कांग्रेस लीडरशिप ने यह सोचा था कि काफ़ी साल के बाद अब ये मौका संगठन के दूसरे व्यक्ति को देना चाहिए था, और इस बार भी फैसला यही है कि सुक्खू बतौर मुख्यमंत्री कंटिन्यू करेंगे और फिलहाल विक्रमादित्य को उप मुख्यमंत्री बनाने का फैसला नहीं होता दिख रहा है। बिल्कुल, तो फिलहाल तस्वीर यह उभर रही है कि विक्रमादित्य सिंह और उनकी मां प्रतिभा सिंह के दबाव के आगे कांग्रेस पार्टी झुकने को तैयार नहीं है। डिप्टी सीएम पद नहीं मिलने जा रहा विक्रमादित्य सिंह को। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दूं कि कांग्रेस के वो 6 बागी विधायक जिन्हें अयोग्य ठहराया गया है, उनकी तरफ से बड़ी खबर यह सामने निकल कर आ रही है, शाम तक कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है। बागी विधायकों ने खुद को अयोग्य ठहराने को अवैध करार दिया है। बागी विधायकों ने दावा किया है विधानसभा रजिस्टर पर उनके सिग्नेचर हैं और एक दिन पहले ही उन्हें नोटिस जारी किया गया था। तो बागी विधायक चुप नहीं रहेंगे। अयोग्य जो उन्हें करार दिया गया है, इसके खिलाफ शाम 6 बजे अपना पक्ष मीडिया के सामने आकर रखेंगे। और महत्वपूर्ण यह भी हो जाता है कि कांग्रेस के जिन 6 विधायकों को अयोग्य ठहराया गया, उन्हीं में एक राजेंद्र राणा है। स्पीकर के फैसले को गलत कह रहे हैं। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में जो कह रहे हैं, सुनिए। डिस्क्वालीफाई किया गया है राजेंद्र जी, इस पे कैसे रिएक्ट करेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि डिस्क्वालीफाई हफड़ा दफड़ी में किया गया है। हालांकि कोई भी कानूनी तौर पर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं बनती है, क्योंकि पहली बात यह है कि हमने क्रॉस वोटिंग करी है। हमने क्रॉस वोटिंग इसलिए करी है कि हिमाचल के कुछ सेंटीमेंट्स हैं लोगों के, हिमाचलियत का प्रश्न है। क्या हिमाचल प्रदेश में कोई भी एक ऐसा भी व्यक्ति नहीं था कि जो राज्यसभा में जा सकता था, और हिमाचल छोटा राज्य है, इसलिए हमने हिमाचल के व्यक्ति को वोट दिया है। इसमें कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं बनती है, ना कोई इसमें जो है कोई कानूनी तौर पर कोई एक्शन बनता है। तो अब आप इस दूसरा जी 27 तारीख को वोटिंग हुई, उसके बाद हम हाउस में थे। उसमें कट मोशन जो लगा उसमें हम अवेलेबल थे। हम 28 तारीख को भी हाउस में थे। उसके बावजूद भी 27 तारीख को रात को नोटिस दिया जाता है, वो भी हमारे किसी एक विधायक साथी के फोन पे आता है 11:57 पर, जबकि हम हाउस में हमारी हाजिरी लगी है, कैमरे में हमारी वहां पर मौजूदगी है। और ये जो फैसला कल ही हमारे एडवोकेट ने हमारा जवाब दायर किया स्पीकर के पास, किसी भी व्यक्ति को सजा देने से पहले उसका पक्ष सुना जाता है। बिना पक्ष सुने हफड़ा दफड़ी में, दबाव में ये फैसला स्पीकर साहब ने लिया है, और मुझे लगता है ये असंवैधानिक फैसला है। और कोई भी इसमें कुछ, फिर भी इन्होंने फैसला लिया है। हम इसके बारे आगे देखते हैं क्या करना है। चैलेंज करेंगे कोर्ट में या किसी कहीं जगह पे इसे को, सुप्रीम कोर्ट? बस हम लोग बैठने वाले हैं, बैठ के हम फैसला लेंगे कि हम क्या करेंगे। तो राजेंद्र जी, इतनी नाराजगी क्यों है सरकार के साथ? आप लोग चुन के आए थे, इस कांग्रेस सरकार बनी, 6 लोग आप ललित होटल में बैठे हैं, क्यों नाराजगी क्यों है कांग्रेस के साथ? नाराजगी इसलिए है कि हम समय समय पर हाई कमान को, प्रदेश नेतृत्व को अवगत कराते रहे हैं
कि हमारे काम नहीं हो रहे हैं, हमें जलील किया जा रहा है, हमें परेशान किया जा रहा है, और हाईकमान ने भी हमारी कोई इस बात पर कोई कार्रवाई नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया। और जब स्वाभिमान की बात आती है और चुनाव क्षेत्र के लोगों का मान सम्मान की बात आती है तो उस पर कोई समझौता खासतौर पर हिमाचल के लोग तो नहीं करते हैं। तो आपके और कांग्रेस के बीच में जो डेडलॉक है वो खत्म नहीं होगा, तो आप बीजेपी के साथ हैं, क्योंकि देख रहे हैं आप फैसिलिटेट कर रहे हैं आप लोगों को। देखिए, जब आपको घर से परेशानी होती है, घर में आपका अपमान होता है, तो कहीं ना कहीं आदमी दूसरी जगह भी तो स्थान बनाता ही है। ऐसा थोड़ी है कि घर से कोई आदमी निकल दूसरा घर नहीं बसाएगा। तो इसलिए इस पर विचार चल रहा है। तो बीजेपी नया घर लग रहा है आपको? देखिए, कहीं ना कहीं तो हम लोगों को घर बनाना पड़ेगा। जब ये लोग अपमानित कर रहे हैं, लगातार इस अपमानित होते रहे हैं, 1.25 साल हम अपमान झेलते रहे हैं, देखेंगे, इस पे विचार करेंगे हम मिलकर सब। ठीक है, थैंक यू। तो ये कांग्रेस के बागी विधायक को आप सुन रहे थे, जिन्हें योग्य करार दे दिया गया है, और ऐसे में बागी विधायकों की तरफ से कहा जा रहा है ये स्वाभिमान की बात है, और कांग्रेस पार्टी ने रुख अपनाया है कि ये इन 6 बागी विधायकों के स्वार्थ की बात है, इसी वजह से इन पर ये एक्शन। इस बीच जिस सवाल को लेकर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, कांग्रेस ने सरकार बचा ली या फिर ये सीजफायर अस्थायी है? मुकेश जी, मुझे लगता है कि अभी तो बच गई है, क्योंकि 32 विधायक का उनके ब्रेकफास्ट में शामिल होना, एक स्पीकर है 33 हो जाना, 34 की इफेक्टिव उनको बहुमत चाहिए। टैक्टिकली ये जो इन विधायकों को निष्कासित कर दिया गया वो बहुत जल्दबाजी है। अगर हाईकोर्ट में ये लोग पहुंचते हैं और उस पर वहाँ पर कोई स्टे आ जाता है तो फिर सरकार पर दोबारा संकट आने की आशंका है। तो अगर ये आराम से इस पर फैसला लेते तो ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, राकेश शुक्ला जी। मुझे लगता है संकट बरकरार है। जिस तरीके से 6 विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिए त्वरित कदम उठाया गया, उसका मतलब साफ है कि सुक्खू जी ने तय कर लिया है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। और इससे उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है, 6 विधायकों में से 4 विधायक आपके वीरभद्र सिंह के करीबियों में से हैं। तो निश्चित तौर पे ये सारा घटनाक्रम जता रहा है कि बागी भी ये मान के चल रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के पहले यदि बदलाव नहीं हुआ तो बाद में फिर बदलाव नहीं होना, और सुक्खू को भी लग रहा है कि बदलाव यदि केंद्रीय नेतृत्व करेगा तो उसके पहले हम भी ऐसा कदम उठा दें कि वो बदलाव नहीं करने पाए। तो अब आर पार की लड़ाई कांग्रेस के अंदर ही आमने सामने स्थिति में खड़ी हो गई। तो इसमें क्या आला कमान जो है वो सिर्फ कठपुतली बन गया है, मतलब वो कुछ कर ही नहीं रहा है? विनोद सर, देखिए, आला कमान कुछ कर रहा होता तो ये नौबती नहीं आती। हाँ। अब जैसे कि वो कह रहे थे विधायक कि उन्होंने, प्रतिभा सिंह कह रही थी कि सोनिया गांधी को बता दिया, राहुल गांधी को बता दिया, वेणुगोपाल को बता दिया। अब समस्या ये है कि अगर उन्होंने बताया सारी बातें तो इसका संकट को पहले से ही कुछ ना कुछ समाधान करना चाहिए था, विधायकों को रीच आउट करना चाहिए था। अब तो ये फिलहाल शब्द जो है ना, ये बड़ा करिश्माई शब्द है कि फिलहाल अगर सरकार बच गई तो अपनी दुकान बच गई, और संकट बढ़ गया तो फिलहाल कहा था। तो इसलिए अभी तो फिलहाल ही संकट टला है। और मुझे लगता है कि 2 ही रास्ते हैं, या तो जैसे राकेश जी कह रहे हैं सुक्खू जी ने तय कर लिया, या तो मैं मुख्यमंत्री रहूंगा या फिर सरकार ही न रहे, ताकि दूसरा कोई यहाँ चैलेंजर पैदा ही ना हो पार्टी के अंदर, या फिर हाईकमान एक कड़ा फैसला लेके सुक्खू जी से कहे कि भाई आप किनारे आइए और किसी हैवी वेट को अपना जो है वहाँ पर मुख्यमंत्री बनाए, जो सबको साथ लेके चल सके। तो वहाँ हैवी वेट है कौन? 2 नेता है ना, एक आनंद शर्मा जी हैं, लेकिन वही जिनको राज्यसभा का उम्मीदवार नहीं बनाया गया। हाँ, उम्मीदवार नहीं बनाया गया। दूसरा ये है, बड़े नेता हैं लेकिन उनकी राज्य में कोई स्वीकार्यता नहीं, राज्य की राजनीति नहीं की। तो और कौन बड़ा नेता बचा? दूसरा एक बड़ा नेता अगर माने, वैसे कांग्रेसी तो शायद तैयार ना हो, लेकिन प्रियंका गांधी है। प्रियंका गांधी हिमाचल में उनका घर है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, वो पूरा अभी भी सारा क्राइसिस। कभी कोई चुनाव खुद प्रियंका गांधी ने नहीं लड़ा है, मतलब सीधे आप कह रहे हो सीएम की कुर्सी पर बैठा दिया जाए तो क्या दिक्कत है? लोग बैठते नहीं क्या? अच्छा भाई अचानक अब भजनलाल शर्मा जीत के आ गए, वो राजस्थान मुख्यमंत्री बन गए। क्या ये प्रियंका गांधी के लिए प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है? मुझे लगता है प्रियंका जी को बहुत अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। वो जिस तरीके की घटनाक्रम हो रही है उसमें वो खुद को प्रधानमंत्री मटेरियल बना रही है और उनको मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। अब आप देखिए, प्रियंका जी राजस्थान में सचिन पायलट का झगड़ा हुआ, प्रियंका जी उतरी और वहां पे अशोक गहलोत को बचाया गया। फिर आप देखिए टी सिंहदेव और भूपेश बघेल का झगड़ा हुआ और वहां प्रियंका जी उतरी और वहां पे भी झगड़ा निपट गया। उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में भी प्रियंका गांधी उतरी है और आप देखिएगा कि इसमें कहीं ना कहीं सुक्खू या तो सरेंडर करेंगे प्रियंका जी के सामने या कोई नया चेहरा है। मुझे हंसी आई वैसे आपने जो बात कही कि साहब वो पीएम मटेरियल है और यहाँ पर सीएम बनाया जा रहा है। नहीं, सीएम को छुट्टी नहीं दे, नरेंद्र मोदी सीएम बने उसके बाद पीएम बने ना। ये तो कांग्रेस के अंदर है कि सीएम बन के छोटे हो जाएंगे। जोड़ना चाहता हूं, सुक्खू जी पर और सब पर तो बोल दिया है विनोद जी ने भी और राकेश जी ने भी। मैं कह रहा हूँ कि
जो विक्रमादित्य हैं उनके पास ये रास्ता तय करना है उन्हें कि वो सचिन पायलट बनना चाहते हैं या ज्योतिरादित्य सिंधिया, किसके रास्ते पर वो चलना चाहते हैं। तो चलिए, मिसालें दोनों सामने हैं। सचिन पायलट की भी विक्रमादित्य सिंह के सामने मिसाल है और साथ ही ज्योतिरादित्य सिंह की भी उनके सामने मिसाल है। बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से आ रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सरकारी आवास पर कांग्रेस विधायकों की बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में 32 विधायक सुक्खू के साथ मौजूद रहे, लेकिन विक्रमादित्य सिंह अब तक सीएम सुक्खू से मिलने नहीं पहुंचे हैं। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद हैं। जैनेंद्र, मतलब सुक्खू से अलग अपनी लकीर खींचते हुए विक्रमादित्य सिंह नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या सुक्खू से बड़ी लकीर खींच पाएंगे विक्रमादित्य सिंह? इसी को लेकर सबसे बड़ा सवाल और सस्पेंस। बिल्कुल, देखिए विक्रमादित्य के अगले कदम पर ही सब कुछ टिका हुआ है। कांग्रेस में देखिए वो नंबर 2 की हैसियत रखते हैं, स्वाभाविक उत्तराधिकारी समझे जाते हैं सुक्खू के राजनीतिक तौर पर। अगर हिमाचल कांग्रेस की बात करें, अगर वो बीजेपी के साथ जाएंगे उनका नंबर क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर वो आरोप लगा रहे हैं कि सुक्खू उनकी नहीं सुनते हैं और यहाँ तक कि राजा वीरभद्र सिंह की मूर्ति तक के लिए जमीन की फाइल उन्होंने 1 साल से अटका रखी है, अगर ये सब महत्वपूर्ण मुद्दे लगते हैं विक्रमादित्य को और वो बीजेपी के साथ हाथ मिलाते हैं तो ये सरकार खतरे में है। लेकिन ये सब कुछ टिका है इसी बात पर है कि विक्रमादित्य करते क्या है। बड़ा संदेश उन्होंने कल मंत्री पद से इस्तीफा देकर दिया। शाम को उन्होंने थोड़ी नरमी दिखाई और कहा कि अब वो अपने इस्तीफे पर दबाव नहीं बनाएंगे, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि अभी उन्होंने अपना इस्तीफा वापस भी नहीं लिया है। और आज मुख्यमंत्री के नाश्ते पर जो न्योता था उसमें वो नहीं पहुंचे। लेकिन यहाँ पर ताजा जानकारी यह है कि जो मुख्यमंत्री आवास पर विधायकों को बुलाया गया था, नाश्ते के साथ में बैठक हुई, वो बैठक खत्म हो गई है। अब से थोड़ी देर पहले उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री बैठक से निकले हैं और साथ में पर्यवेक्षक दोनों डीके शिव कुमार और भूपेंद्र हुड्डा भी पहुंचे हुए थे इस बैठक में। उसमें से डीके शिव कुमार निकल गए हैं, तो एक तरीके से बैठक खत्म हो गई है। धीरे धीरे विधायक अब निकलने लगे हैं। लेकिन सीएम के नाम को लेकर किसी तरीके की कोई चर्चा हुई है क्या? ऐसी कुछ खबरें छनकर आ रही है क्या जैनेंद्र? बिल्कुल नहीं रोमान, अभी ये बैठक खत्म हुई है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम विधायकों से हमारी बात आप नजर बनाकर रखिए, अगर कोई और अपडेट आएगा तो फौरन मैं आपके पास लौटूंगी। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे, रहिए हमारे साथ।